नमस्कार दोस्तों, एक्टू लाकुर सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए शानदार मैथ लेकर आ गया हूँ। कक्षा 10 का मैथ है और आपका चैप्टर 12 है। एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो देखने से पहले आप रफ पेन कॉपी लेकर बैठिए, तब आपको समझ में आएगा। आप बुक में खोलिए 12.1 का, अब सवाल सेकेंड नंबर मिले तो आपको सवाल एकदम सेम मिलेगा। यही सवाल पूरा लिखा हुआ और यही सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ और ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए, वीडियो को देखिए। चलिए, दो वृत्त को त्रिज्याएं दिया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब आर निकालना, त्रिज्या कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब त्रिज्या आपको निकालना, कैसे निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल से ही निकालना है। अब क्षेत्रफल का सूत्र दिखाते, पाई आर स्क्वायर होता है, इसी के माध्यम से निकालते हैं। ये दो वृत्त बने हैं, दोनों वृत्त क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यह केंद्र आपका होता है और यहाँ से 8 सेंटीमीटर हो गई आपका। अगर ये पूरा लाइन हो जाता तो क्या हो जाता, व्यास हो जाता, त्रिज्या आधी होती है। यहाँ भी 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये दो वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब चलिए लिखेंगे, हल लिख देते हैं यहाँ पर। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 क्या लिख देंगे, 8 सेंटीमीटर। समझ दोस्तों। अब लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे R1, क्योंकि R1 हमने मान लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई, पाई का मान क्या हो लास्ट में रख देते हैं, तो पाई उतार लेते हैं। R1 कितना दिया, 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 के स्क्वायर के 8 है 64 हो जाएगा, 64 पाई। ये हमारा पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल आया। अब इसके बाद लिखेंगे दूसरे वृत्त का। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई उतार लेते हैं, R2 का मान कितने, 6 का स्क्वायर लिख देते हैं और 6 के स्क्वायर का 6 36 पाई हो गया। ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, योग मतलब जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्त क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, 64 पाई, यहाँ 64 पाई लिख देते हैं, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, 36 पाई हो गया दोस्तों। अब आगे देखिएगा, अब पाई आर इसको उतार लेते हैं, बराबर 36 और 64 को जोड़ते कितना हो जाएगा, 100 पाई हो गया। पाई से पाई कट जाएगा। अब आर स्क्वायर कितना बचा, 100 बचा और 100 को घात के रूप में कर देते हैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 दहम 100 होता नहीं होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आया, 10, और आर क्या हमारा, त्रिज्या, और ये हमारा क्या है, आंसर। समझ गए दोस्तों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमने वृत्त की त्रिज्या कितना आया, 10 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। समझ में ऐसे आपको सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ले ली स्क्रीनशॉट। दोस्तों ऐसी तपस्या करो, जब तपस्या करोगे तब कुछ फल आपको मिले तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। 2-3 सेकंड की तो बात होती, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। ऐसे वीडियो को मेरे लाइक करिएगा।